नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा नया विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग अधिक मात्राओं में कहाँ किया जाता है? अनेक विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं की हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप किस प्रकार से है, इसका अध्ययन अवगत करने वाले हैं। डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी ने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं की है। जीवन की आवश्यक पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा है। तो डॉक्टर रघुवीर सहाय इन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिकल्पना मानकर प्रयोजनमूलक हिंदी की परिकल्पना यह मानकर चलती है कि वह एक ऐसी शब्दावली होगी जो ज्ञान के संप्रेषण में काम आएगी और इसलिए बाकी शब्दावली से भिन्न होगी या उस पर आश्रित नहीं होगी। इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं डॉक्टर रघुवीर सहाय जी ने की हैं। प्रोफेसर नवी राजगोपाल वे कहते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग के विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा जी ने परिभाषा इस प्रकार से की है। वो तो कहते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितियां हिंदी भाषा रूप से हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं की हैं। उनका मानना है कि हिंदी का वह मुक्तिपर्व विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत, संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना में प्रयुक्त किया जाता है और जो प्रशासन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनेक विधि के क्षेत्रों का कथ्य को अभिव्यंजना करने में सक्षम है। इस प्रकार से डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा की है। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप, हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे हिंदी लिखी जाती है। एक शास्त्रीय भाषा का यह महत्वपूर्ण मानक है। हमारी लिपि यह देवनागरी लिपि, और यह देवनागरी लिपि पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है और जैसे लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। किंतु अरबी फारसी में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी लिपियां हैं जिसमें तो जो लिखा जाता है वही बोला नहीं जाता और जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। इस प्रकार की कई लिपियां हैं, किंतु देवनागरी लिपि ऐसी नहीं है। हिंदी में जैसे बोला जाता है, हिंदी की देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, तो हिंदी जिस प्रकार से बोली जाती हैं उसी प्रकार से लिखी जाती हैं। एक शास्त्रीय भाषा का यह महत्वपूर्ण मानक है और उसी प्रकार भाषा को हर व्यक्ति अपने अनुभव एवं ज्ञान के अनुरूप समझता है। मनोवैज्ञानिक होवार्ड गार्डर ने भाषा को विशेष बुद्धि के रूप में माना है। मनोवैज्ञानिक गार्डर ने भाषा की महत्ता को देखते हुए भाषा को विशेष बुद्धि के रूप में माना है। आधुनिक भाषा विद्वान भी भाषा के अब नए सिरे से पढ़ने की बात मान रहे हैं। बहुत बार देखा गया है कि
शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व होने के बावजूद विशिष्ट संदर्भ में उसके अर्थ बदल जाते हैं। अंग्रेजी में बेचना, जेल, कोशिका, कक्ष, कोठारी, बैटरी, कौष्टिक, कोशान, खाना, खो, मंडप, रंध, गुट्टू, कोटर, बिल, गोदाम, तहखाना, छोटा कमरा, झोपड़ी, प्रकोष्ठ आदि शब्दों का अर्थ निकलता है कि कौन से स्थान पर कौन सा अर्थ चुनना चाहिए। इस किए भाषा के प्रयोजन को सीखना आवश्यक है। हम हिंदी का प्रयोग आमतौर पर साहित्य रचने के लिए करते हैं, लेकिन आज का युग संप्रेषण का मन जाता है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। संप्रेषण का युग जिस प्रकार से चित्र हमें दिखाई देता है, जब हम भाषा की बिना अधूरे हो जाते हैं कि हर 4 कोश पर भाषा बदलती है, किंतु भाषा का जो चित्र, यदि ये भाषा न होता तो ये संसार गूंगामय होता। पहले भाषा नहीं थी। एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सांकेतिक इशारों के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता था। अपितु दफ्तर, उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं कि भाषा व्यक्तवाणी ही भाषा है। बेटा अपने परिवार के लिए जो भाव है वह शब्दों में व्यक्त करता है। वैज्ञानिक अपनी अमिट खोज को शब्द भाषा का प्रयोग या खोज को शब्दबद्ध करता है और कवि साहित्य सागर में मोती अपनी रचना में लाते हैं। अपितु दफ्तर या कारखानों, प्रशासन एवं व्यवसाय करते समय केवल साहित्यिक ही नहीं बल्कि तकनीकी भाषा का प्रयोग भी करना पड़ता है। और इसीलिए बहुत से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भाषा का कार्यात्मक फंक्शनल रूप पढ़ाया जाता है, ताकि पाठक एक और साहित्यिक की भावनाओं को समझे और उसी के साथ व्यवहार में दक्ष बना रहे। और इसी की शुरुआत प्रथम अंग्रेजी में हुई और फिर धीरे धीरे हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से पढ़ाई जाने लगी। प्रयोजन मूलक हिंदी विशिष्ट हेतु के साथ हिंदी भाषा को पढ़ना, उचित संदर्भ के साथ हिंदी को पढ़ना, साहित्य के अलावा दूसरे विषय समझने के लिए, रोजमर्रा के व्यवसायिक कार्य करने के लिए, दफ्तरों के कार्यों को समझने के लिए। ब्लॉग लेखक रविंद्र कुमार खरे ने अपने लेख में हिंदी को उद्देश्य के अनुसार 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। प्रथम, सामान्य बोलचाल और व्यवहारिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, और उनका जो उद्देश्य तीसरा है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। यानी 3 रूपों में खरे ने हिंदी का विभाजन किया है। भाषा विद्वान भी मातृभाषा में शिक्षा का प्रोत्साहन देते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी आज हिंदुस्तान के स्वतंत्र के 70 साल तक भी अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। आज संगणक के क्षेत्र में हिंदी को अपना चुका है। विश्व हिंदी सीखने के लिए लालायित है, तो फिर हम क्या न
हिंदी न पढ़े लिखे, शिक्षा का माध्यम हिंदी चुनकर ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी को अपनी भाषा पढ़े समझे। अनुसंधान की भाषा अगर हिंदी बन जाए तो हर एक क्षेत्र में प्रगति होगी। हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप ऐप की भाषा हिंदी बन जाए। आज भाषा का जो प्रदूषण हो रहा है, कोई भी अपनी भाषा को शुद्धता से नहीं बोल पा रहा है। अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी के साथ या तो प्रदेश विशेष की भाषा के साथ बोली जा रही है। इससे हिंदी के सादगी को खो सकते हैं। भाषा में समय अनुरूप परिवर्तन आते हैं, लेकिन उनमें निखार आने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी प्रभावी ढंग से व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, दर्शन, खेल, दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण में प्रयोग करनी चाहिए। तभी तो हम अच्छे वैज्ञानिक, अभियंता, वैज्ञानिक, अनुसंधाता, व्यावसायिक, पेशेवर वकील, निवेदक, कलाकार, भाषांतरकार, साहित्यिक आदि हम बन पाएंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य। प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रथम उद्देश्य है हिंदी भाषा को वर्धिष्णु बनाना। हिंदी भाषा की उपयोगिता को आगे बढ़ाना। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को स्थापन करना। हिंदी को तकनीकी भाषा बनाना, यह प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है। हिंदी में ज्ञान, विज्ञान को अधिक बढ़ावा देना। हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करना, यह प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है। हिंदी भाषा में अनुसंधान एवं विकास योजनाएं बनाना। भाषा प्रदूषण कम करना, यह प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है। हिंदी भाषा को व्यवहार में बनाए रखना। हिंदी को जनमानस की भाषा बनाना। हिंदी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, यही प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है। प्रयोजनमूलक हिंदी की जो परिव्याप्ति है, उन परिव्याप्ति में राजभाषा और उससे संबंधित क्षेत्र, कामकाजी क्षेत्र, पत्रकारिता, श्राव्य माध्यम, दूरदर्शन और चलचित्र, अनुवाद और उसके माध्यम से तकनीकी, विज्ञान और व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान एवं निर्माण कार्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग होना चाहिए। धन्यवाद। फिर हम आपके सामने किसी विशिष्ट विषय, एक नए विषय को लेकर आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।